लाल परी की कहानी। सालों पहले परियों की नगरी में लाल परी रहती थी। कुछ दिनों बाद महल में एक जश्न मनाने के लिए सब तैयार हो गए। तभी किसी बात पर रानी परी ने लाल परी को महल से बाहर निकाल जाने का आदेश दे दिया। इस बात से उदास होकर लाल परी महल से उड़कर धरती पर आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। लाल परी छिपकर उन बच्चों का खेल देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलना देखकर वह अपना दुख भी भूल गई। फिर लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक रसीला ताजा आम सोनी के हाथों में आ गया। इसके बाद लाल परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और बाग के सभी फूल को रोशनी से जगमगाने लगे। लाल परी ने जादू देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी महल में चल रहे उत्सव और महल में न रहने का अपना दुख भूल गई थी। बच्चों ने दादी से कहानी में सुना था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर और खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे। तभी चिंटू की इच्छा सुनने के बाद लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चिंटू हवा की सैर करके वापस जमीन पर आ गया। लाल परी ने सोनी को रानी परी की सारी बात बता दी। यह सुनने के बाद सोनी ने कहा, आपने कोई शरारती हरकत की होगी तभी रानी परी ने ऐसी सज़ा दी। मैं जब भी घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई ना कोई सज़ा देती है। इसके बाद जैसे ही फूलों का चमकना कम हुआ, आसमान के सारे तारे चमकने लगे। फिर बच्चों ने लाल परी से विदा लिया और अपने घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया। लाल परी को उदास देखकर सोनी से रहा न गया तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछ लिया। लाल परी की बात सुनकर सोनी ने कहा, मेरी माँ कहती है कि अगर हम अनजान होकर गलती करते हैं तो उसके लिए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सज़ा देनी चाहिए। तो आप ये बताओ कि के बारे में बताओ कि क्या आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? लाल परी ने कहा, बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, जानबूझकर। क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांग लूँ तो क्या वो मुझे माफ़ करेगी? सोनी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी माँ ने यह भी बताया है कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वह ज़रूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने सोनी से कहा कि वह उसकी तरफ से उसकी माँ को धन्यवाद दे और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में सोनी को उसके घर पहुंचा दिया। सोनी की माँ ने विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने अपने में ठान लिया कि अब वह परी को लोक ही सबसे अच्छी परी बनाएगी। इसके बाद उसने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गई। चली रानी परी ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने के लिए फिर परीलोक पहुंचकर उसने सच्चे मन से अपनी गलती मानकर रानी परी से माफ़ी मांगी और उन्होंने भी उसे माफ़ कर दिया। कहानी से सीख मिलती है, बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और अगर अपनी किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चे मन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।